हेलो एरीज, वेलकम टू एस्ट्रल बाउंड टैरोट। एंड आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ठीक है? तो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का राइजिंग मून एंड वीनस है तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। मैसेजेस फॉर एरीज पार्टनर, मैसेजेस फॉर एरीज पार्टनर, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। 1 2 3। ओके, तो जो पहला कार्ड मेरे पास आया है, पहला कार्ड आपका आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड आया है मून का। एंड थर्ड कार्ड आया है दी हेरोफेंट। तो मैं अगर बात करूं तो आपके जो आपके पार्टनर हैं वो वाटर साइन से हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मेजरली मुझे इसमें पाइसेस लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो पाइसेस हैं। एंड यस, वो पाइसेस हैं। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आप उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो। मे बी आप लोगों का रिसेंट ब्रेकअप हुआ है और आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो रात दिन बस यही सोच रहे हैं कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए या मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, राइट? और उनको काफ़ी रिग्रेट है इस चीज़ का। जो मैं देख रहा हूँ कि उनको काफ़ी रिग्रेट है। उनके मन में चल रहा है कि अगर शायद सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल की होती या फिर कुछ उन्होंने शायद आपको काफ़ी तीखा बोल दिया है किसी चीज़ के ऊपर, तो उनको लगता है कि शायद उन्होंने अगर ऐसा नहीं बोला होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। और मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने एक्चुअली आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है किसी एक स्टेज पे जाके। हो सकता है कि आपके कॉल्स इग्नोर किए हैं, वो मैसेजेस का रिप्लाई ना दिया हो। तो उनके अंदर एक काफ़ी ना गिल्ट चल रहा है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं वो आपके लिए। तो जो मैं देख रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ मून कार्ड की, तो मून कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये पर्सन अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मे बी इनको डर है सोसाइटी का या पेरेंट्स का या इनके खुद के बिलीव्स हैं जो इनको अंदर फियर क्रिएट करते हैं इस रिलेशन को लेके। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा कमिटमेंट से दूर रहते हैं ये। अब ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, इसका रीज़न मे बी इनका फैमिली प्रेशर हो सकता है, मे बी इनके खुद के बिलीव्स हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन वर्कआउट ही नहीं होगा। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं डीप डाउन जो ये फील करते हैं आपके लिए। और कमिटमेंट हो सकता है कि शायद पास्ट में आप लोगों का कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा हो या बैड सिचुएशन रही हो जो इनके माइंड से अभी तक निकली ही नहीं है। और एवरी टाइम ये यही सोचते रहते हैं कि भी अगर मैं कमिटमेंट दूंगी तो हो सकता है कि मेरे साथ फिर से वो सिचुएशन ना हो। तो एक डर है इनके माइंड में लेके, बेसिकली अगर मैं बोलूँगा तो फ्यूचर को लेके, पास्ट ट्रॉमा को लेके कि फ्यूचर कैसा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो इनके अंदर ना चलती रहती हैं और एक्चुअल फीलिंग ये आपको बताते नहीं हैं कभी। तो मैंने ये भी है कि ये ना आपको एक्चुअल चीज़ कभी बताएंगे ही नहीं है, खुद ही सोचते रहेंगे, खुद ही उस चीज़ का उस चीज़ के लिए सोचेंगे कि ये कैसे ठीक होगा। बट खुल के आपसे जो है कभी बात नहीं करते, मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो ये छुपा के रखते हैं। सम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि अपनी एक्चुअल फीलिंग्स भी ये छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं आपको ठीक से। तो एक कम्युनिकेशन जो मुझे दिख रहा है कि लव एंड फियर का, अगर आपको प्यार करते हैं तो इनको हर एक चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए, आपको एग्जैक्ट चीज़ें बतानी चाहिए। बट कंसर्न ये है कि इनके खुद के इमोशन एक्चुअली स्टेबल नहीं है। तो जब तक किसी इंसान के इमोशन खुद स्टेबल नहीं होंगे
वो आपको अनस्टेबल करते रहेंगे। तो हो सकता है इनके जो डिसीज़न है या इनकी कुछ चीज़ें हैं वो जब आपको कन्वे करते हैं तो वो एक अलग मोड में कन्वे होती है जहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हैं रैदर देन बेहतर होने से। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब ही करते हैं, कभी कभी तो आप देखोगे कि ये इतना आपके लिए केयरिंग हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा केयरिंग इंसान आपको मिल ही नहीं सकता। और कभी कभी ये एकदम इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि आपको इग्नोर कर देंगे, फ़ोन्स नहीं उठाएंगे, कॉल्स भी नहीं करेंगे, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कुछ बात करोगे तो आपको ठीक से बात नहीं करोगे, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये जो पर्सन है ये क्या ये वही सेम पर्सन है, और कि ये वही सेम पर्सन है जो मेरी इतनी केयर करता है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एक्चुअली इनके ना इमोशन स्टेबल नहीं है, तो जब तक इनके इमोशन स्टेबल नहीं होंगे आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आ पाएगी। और मैं बात करूं तो लास्ट कार्ड हेरोफेंट कार्ड से, तो हेरोफेंट कार्ड से मुझे दिख रहा है, देखो ये आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इमोशन भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेके, ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपको लेके, बट कंसर्न ये है कि इनके इमोशंस छुपे हुए हैं। और बात करूँ तो हेरोफेंट कार्ड से मुझे ये दिखता है कि देखो ये आपको हस्बैंड और वाइफ मटेरियल तो ये मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि इनकी लाइफ में आपसे अच्छा इंसान आ नहीं सकता, आपसे ज़्यादा केयरिंग हो नहीं सकता कोई, तो ये इस चीज़ को मानते हैं। और हेरोफेंट कार्ड से मुझे ये भी दिखता है कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक ना स्टेबल चीज़ें आपके साथ सर्च करते हैं, ठीक है, और अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो वो कमिटमेंट भी आप मान के चलो वो स्टेबल कमिटमेंट होगा, ठीक है। एंड अगर वो मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर मैरिज भी करनी है तो ट्रेडिशनल तरीके से जो उनका ट्रेडिशन है उस हिसाब से मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और बाकी मुझे मेजरली इसमें यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनको आई थिंक फैमिली प्रेशर है या फिर सोसाइटी का प्रेशर होगा कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हो सकता है शायद आप लोग ना इंटरकास्ट हैं, जो मुझे दिख रहा है इंटरकास्ट है, शायद तभी उनके इमोशन स्टेबल नहीं है चीज़ों को लेके, ठीक है। और आप लोगों की कहा सुनी भी हो रखी है, तो बातचीत बंद हो रखी है अभी फ़िलहाल आप लोगों की। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अभी आप वेट करो, और इस पर्सन के ना इमोशन स्टेबल होने का भी वेट करो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन के इमोशन स्टेबल हो, तभी आप लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। बट नो डाउट आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफ़ी डीप इमोशन बॉन्ड भी रखते हैं आपके लिए, बस फियर का कमिटमेंट है, फियर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे बस वो आपको। अब कमिटमेंट ना देने के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो उनके खुद के बिलीव्स हैं मैरिजेस को लेके कि शायद ये ऐसे नहीं चलेगा, या फिर हो सकता है उनको सोसाइटी का प्रेशर होगा, या फिर हो सकता है घर पे किसी फैमिली का प्रेशर हो, किसी बड़े भाई का, फादर का या मदर का। मेजरली मुझे दिख रहा है शायद फादर का प्रेशर होगा। तो बट टाइम के साथ कुछ चीज़ें ठीक होंगी, टाइम के साथ थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होंगी। बाकी आपके लिए देखो मैसेजेस यही है, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप किसी पर्सन को आप प्यार दे सकते थे, ठीक है, आपने वो प्यार दे दिया, अब उसका लौट के आना, वापस आना उस प्यार का उसी चैनल में या उसी मोड में, ये डिपेंड करता है आपके कर्मा के ऊपर भी, ठीक है, और ये डिपेंड करता है उस पर्सन के एक्शन के ऊपर। तो आपके लिए तो यही है कि आप वेट करें अपने पर्सन के स्टेबल होने का। तो अभी तक के लिए मेरे पास यही रीडिंग है आपके पर्सन की, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।